फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्ट्रिक में। आज हम इस सेशन में लेके आए हैं आपके लिए अरिहंत बुक के सिंपल इंटरेस्ट के एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 600। प्रिंसिपल की वैल्यू 600 दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम एंड टाइम 4 मंथ। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमेशा हम रेट को समझेंगे। सबसे पहले अगर प्रिंसिपल की वैल्यू पता है तो प्रिंसिपल 600 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% की वैल्यू दे रखी है, 5% लिख दिए, और टाइम जो है वो 4 मंथ है, 4 मंथ। रेट की अगर चर्चा करें तो रेट कह रहा है 5% पर एनम। पर एनम का आप सभी समझते हैं ईयरली कह रहा है, ईयरली कह रहा है, यानी साल में 5% का इंटरेस्ट लगता है। लेकिन अपना जो टाइम है वो मंथ में दे रखा है। तो सबसे पहले हम टाइम को चेंज करेंगे ईयर में। तो टाइम जब भी हमारा चेंज होगा ईयर में, डिवाइड होगा 12 से, ये क्रॉस होके आ जाएगा 1/3 ईयर। आप सबको पता है जब भी हम मंथ को ईयर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं 12 से। अब हमारा प्रिंसिपल डायरेक्ट हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे एसआई का। एसआई इज इक्वल टू होता क्या है पी की वैल्यू प्रिंसिपल 600 इंटू आर 5 का एंड टी 1/3 और बाई 100 करेंगे। जो सॉल्व करके आएगा वही अपना आंसर बन जाएगा। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, यानी ₹10 का हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू में सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं तो कहता क्या है। आपसे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ पे भी प्रिंसिपल 800 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। यहाँ पे भी रेट एनम में है यानी ईयर में दे रखा है, तो टाइम को भी ईयर में चेंज करेंगे। इसमें अगर देखें तो टाइम की जो वैल्यू है वह 146 डेज़ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेज़ को ईयर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपका जो रेट है वो 10% पर एनम है। तो पर एनम का मतलब ईयरली, तो टाइम भी हमको ईयर में चाहिए। तो आपको पता है कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं। तो आप जैसे ही 146 को ईयर में चेंज करोगे तो डिवाइड करोगे 365 से, यह आपका जो भी वैल्यू आएगा वो ईयर में आएगा। चलिए, आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल की वैल्यू 800 है, 800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम जो है 146/365 लिख देंगे, और फार्मूले का बाई 100। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर आप 5 से कैंसिल करें तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा और 5 3 जा, और यहाँ पे 5 2 जा 10। फिर सॉल्व करें तो देखेंगे 73 2 जा 146 आएगा, 2 2 जा 4, 8 जा 32, यानी 32 ऑप्शन जहाँ दिखेगा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप हमेशा रेट को ध्यान दें। रेट अगर मंथ में कह रहा है तो टाइम को मंथ में रखेंगे, रेट अगर ईयर में कह रहा है तो टाइम को ईयर में रखेंगे, रेट अगर डेज़ में कहेगा तो टाइम को डेज़ में रखेंगे। यानी अपना जो टाइम है वो रेट पे डिपेंड होगा, रेट जिस अनुसार कहेगा वैसे ही टाइम को हम चेंज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पता है 300 रुपीज़। प्रिंसिपल की वैल्यू पता है 300 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता है 15 रुपीज़ एंड टाइम 2.5 ईयर। चलिए पूछ रहा है रेट का फार्मूला होता है क्या है भाई, तो रेट का फार्मूला होता है इंटरेस्ट 15 का इंटू 100, फार्मूला इंटरेस्ट SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम 2.5 रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 00 से 00 कैंसल, ये पॉइंट के जगह पे 0 आ जाएगा, ऊपर पॉइंट हटेगा तो चलिए 5 3 जा 15 और 5
5 जा 25, 3 से 3 कैंसिल और ये 5 से 2 कैंसिल, यानी आपका आंसर क्या आ गया 2। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल 700 दे रखी है, प्रिंसिपल की वैल्यू 700 रुपीज़, रेट जो है वो 6% का है और टाइम जो है वो 6 मंथ है। तो मंथ को ये देखो, रेट जो है वो 6% पर एनम है, ईयर में है, तो जाहिर सी बात है टाइम को हम ईयर में चेंज करेंगे तो 6 महीने का मतलब होता है आधा साल, तो 1/2 ईयर, या फिर उसको आप डिवाइड करोगे 12 से, ये ईयर में आ जाएगा। पूछ क्या रहे भाई? तो फाइंड द अमाउंट। अब देखिए अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले अगर इंटरेस्ट निकाले तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। तो P की वैल्यू 700 है, R की वैल्यू 6 है और ये 1/2 ईयर की वैल्यू है, बाई 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 2 से 3 बार में, यानी 21 रुपये का इंटरेस्ट बन गया। कितने का इंटरेस्ट बन गया? 21 रुपये का। चलिए, हमने बताया था प्रिंसिपल का मतलब होता है जो पैसा लिया, तो लिया कितना? 700, इंटरेस्ट कितना दिया? 21 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे? तो अमाउंट का होता ही है प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब जो पैसा लिया और उस पर जो इंटरेस्ट दिया, तो 700 रुपये ले रहे हैं और 21 का इंटरेस्ट बन रहा है, यानी टोटल कितना पे करेंगे? तो 721 रुपया हम टोटल पे करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सभी क्वेश्चन एक ही तरीके का है, अगर आपको समझ में आए तो इसको आप करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल की वैल्यू पता है, रेट की वैल्यू पता है, SI की वैल्यू पता है, पूछ क्या रहा है? टाइम। तो सीधे अगर लिखे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, SI दे रखा है, हमसे पूछ क्या रहा है? टाइम। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? तो टाइम का फार्मूला अगर लिखिएगा तो आप लिखिएगा SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, SI की वैल्यू क्या है? तो SI की वैल्यू आपको पता है 200 रुपीज़ इंटू 100 बाई प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का। सॉल्व करेंगे, 000 से 00 यहाँ, 10 यहाँ कट गया, 20/8 मतलब 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 5 जा, यानी 5/2 का मतलब हो गया 2.5 ईयर। 2.5 ईयर कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट पर एनम की वैल्यू पूछ रही है, रेट का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, जबकि दिया क्या है? तो SI का फार्मूला क्या, रेट का फार्मूला क्या होता है? SI इंटू 100, जो कि अभी हमने देखा पीछे क्वेश्चंस में। अब आई प्रिंसिपल रेट पूछ रहा है तो इंटू टाइम कर देंगे, टाइम का वैल्यू क्या है? तो 5 ईयर। सॉल्व करेंगे, 00 से 00 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 50, 30 टाइम्स और 6 5 ज़ा 30, यानी आपका रेट बन जाएगा 5% पर एनम। ठीक है, तो 5% का रेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें तो 7 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द टाइम। सेम क्वेश्चन है, टाइम की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो टाइम के लिए क्या करोगे आप? SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। चलिए सॉल्व कर देंगे, SI की वैल्यू दे रखी है 150 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल का वैल्यू 500 गिवन है एंड रेट का वैल्यू 5% आपको गिवन है। चलिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 30 टाइम्स कैंसिल होगा और 5 6 ज़ा 6 टाइम कैंसिल होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 6 ईयर आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से समझ गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पता करना है। वेन सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, रेट 4% पर एनम दे रखा है एंड टाइम 6 मंथ। यहाँ भी ध्यान देंगे तो देखेंगे रेट जो है वो पर एनम में है बट टाइम जो है वो 6 मंथ में है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? तो लिख लो, कुछ नहीं करो, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आपको पता है, दे रखा है कितना? तो 80 रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% का और टाइम जो है वो 6 मंथ का। तो सबसे पहले मंथ को ईयर में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रेट जो हमारा वो ईयर में दे रखा है, परसेंट पर एनम, एनम का मतलब होता है साल में,
तो चेंज करोगे 6 मंथ को तो 1/2 ईयर आ जाएगा, ये पता है आपको। 12 से डिवाइड करते हैं ईयर में चेंज करने के लिए। डायरेक्टली आप क्या निकालो, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फार्मूला ही होता है SI 80 इंटू 100 फार्मूले का, बाई रेट इंटू टाइम 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स में, यानी 40 और 100 यानी 4000 रुपीज़ का हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। ये समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही क्वेश्चन ईजी है, प्रिंसिपल पूछ रहा है जबकि रेट, टाइम और इंटरेस्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ेंगे हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 9 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का दे रखा है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का गिवन है। फिर क्या कहता है, देन व्हाट इज़ द अमाउंट दैट वुड फेच इंटरेस्ट ऑफ 6000 पर एनम। मतलब किस पैसे पे हर एक साल में 6000 पर एनम इंटरेस्ट जो है कितना बन रहा है, तो इंटरेस्ट जो है 6000 का बन रहा है। कितने समय में, तो पर ईयर। पर ईयर का मतलब टाइम जो है 1 साल में कह रहा है, तो वो पूछ रहा है किस पैसे पे, यानी आपको प्रिंसिपल ही पता करना है कि प्रिंसिपल होगा क्या। कौन सा ऐसा पैसा आप लगाओगे कि जिस पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, तो हर एक साल में इंटरेस्ट जो है वो 6000 रुपये का बनेगा। तो सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका आपको पता है, SI इंटू 100 कर देंगे, अब बाई रेट इंटू टाइम कर देंगे, यानी 12 इंटू 1 कर देंगे। ये 12 से डायरेक्ट 5 टाइम्स में कट गया 500, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50,000 करके, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 को सॉल्व करना देख। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ही सेम क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आएगा तो ईजिली सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है वर्ड सम ऑफ मनी। जैसे ही वर्ड सम ऑफ मनी कह दिया, मतलब आपसे प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करने को कहता है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर डज द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 810 रुपीज़। टाइम जो है वो 6 ईयर का दे रखा है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाता है, तो 810 रुपीज़। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने का एक ही तरीका होता है, SI 880 का इंटू 100 फार्मूले का, बाई रेट इंटू टाइम। 9 से कैंसिल करोगे 9 बार में, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 90 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 3 से 2 बार में कर दें आप तो ये 30 बार में कैंसिल होगा, और फिर 2 से कैंसिल करें तो 15 टाइम्स में कैंसिल होगा, 15 लिख देंगे, यानी आपका आंसर क्या हो गया, तो 50 इंटू 100 यानी 50 रुपीज़ का प्रिंसिपल बन गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। कहता है इफ ₹1 बिकम्स ₹9 इन 60 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम। चलो लगाया कितना, 1 रुपये, तो लगाया उसको कहते हैं प्रिंसिपल 1 रुपये का। चलो अब हो कितना गया, तो 9 रुपये, यानी हो जाने का मतलब है लौटाने के वक्त 9 रुपये लौटाया। तो आपको पता होगा कि 1 रुपये का 9 रुपये हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बन गया, तो इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल, यानी कितना ज़्यादा लौटाया, तो 8 रुपये ज़्यादा लौटाया। इजी तरीके से पता है। अब पूछ रहा है क्या, इन 60 ईयर, टाइम की वैल्यू 60 दे रखी है, इन 60 ईयर पूछ रहा है फाइंड द रेट %। तो रेट का वैल्यू पूछ रहा है, रेट का वैल्यू होता है SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल 1 का इंटू टाइम 60 का। सॉल्व करें आप, 0 से 0 कैंसल, ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी इसका आंसर हो गया 40/3। 40/3 को करोगे आप तो 13 होल 1/3 लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ₹1 बिकम्स 9, मतलब लिया 1 रुपये और लौटा रहे 9 रुपये। तो लेने को हम कहते हैं प्रिंसिपल और लौटाने को कहते हैं इंटरेस्ट, अमाउंट। और जितना ज़्यादा पैसा हम देते हैं वही हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे, क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ रहे होंगे, आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा 40/3, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है
इन 12 की तरफ क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है कि विल सम ऑफ मनी पुट एट 13 होल 1/3%, यानी आपसे टाइम की वैल्यू पता करनी है। रेट जो है वो 13 होल 1/3 को आप लिख सकते हो 40/3% का रेट दे रखा है। चलिए, प्रिंसिपल अब कह रहा है क्या कि आपने पैसा लिया कितना और लौटा कितना रहे हो। तो कह रहा है कि पैसा लिया कितना, तो आप मान लो कि पैसा आपने लिया कितना, तो हम ले रहे हैं कि प्रिंसिपल को ₹100 मान ले, तो अमाउंट कितना हो जाता है, तो कहता है ट्रिपल इट सेल्फ, मतलब जो भी पैसा लिया वो अपने आप का ट्रिपल हो गया। तो लौटाते वक्त कितना हो गया, 300 रुपये। आपको पता है कि इन दोनों का अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो ऐसा ही निकलेगा, यानी एस आई की वैल्यू क्या आ गई, 300 - 100 यानी 200 रुपीज़ ऐसा ही आ गई। आपसे टाइम का वैल्यू पूछा है तो टाइम का फार्मूला सबको पता है, एस आई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट 40, और 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 3। सॉल्व करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 40 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 3 जा 15 ईयर में ये हमारा जो है पैसा 13 होल 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने आप का ट्रिपल हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जैसा हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू 800 दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम में दे रखा है रेट, जबकि टाइम जो है 9 मंथ का दे रखा है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले टाइम जो है वो 9 मंथ में है, तो 9 मंथ को अगर हम ईयर में चेंज करें तो क्या लिखेंगे, 9/12। ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी आपका टाइम जो आ गया वह 3/4 ईयर का आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का दे रखा है, प्रिंसिपल 800 का दे रखा है, इंटरेस्ट पूछता है यानी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ही होता है एस आई इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। सॉल्व करेंगे, 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 6 जा 36। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने का तरीका हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ, मतलब अमाउंट जो है वह 5/4 इटसेल्फ का मतलब प्रिंसिपल होता है, यानी ये आपका इक्वेशन बन गया कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 5/4 हो जाता है। तो आपको प्रिंसिपल कुछ ना कुछ मानना ही है, दे ही नहीं रखा है। तो सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन में हो, जब भी ध्यान रखना फ्रैक्शन में हो तो नीचे वाली वैल्यू को प्रिंसिपल मान लो। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या किया, प्रिंसिपल को क्या मान लिया, प्रिंसिपल को मान लिया ₹4। आपको मानना ही है, 100 मानिए, 200 मानिए, 1 मानिए, 2 मानिए, कुछ भी मानिए, आंसर आपका गलत कभी नहीं आएगा। हमने क्या कहा, जब भी फ्रैक्शन में हो तो डिनोमिनेटर का वैल्यू हो प्रिंसिपल को मान ले। चलिए, जैसे ही प्रिंसिपल के जगह पे 4 रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, हमने क्या माना, प्रिंसिपल को 4, तो 5/4 इंटू प्रिंसिपल के जगह पे 4 रखे तो आपका अमाउंट का वैल्यू कितना बन के आ जाएगा, तो 5। तो अब हमारा अगर हम प्रिंसिपल 4 लिए तो अमाउंट कितना आ गया, ₹5। चलिए, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि 4 रुपये दिए और 5 रुपया वापस ले रहे हैं, तो ज़्यादा कितना लिया, तो 1 रुपया, जो ज़्यादा लिया वही आपका इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितना बन गया, 1 रुपये का इंटरेस्ट बन गया, 1 रुपये का आपका इंटरेस्ट बन गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, समय दे रखा है 5 साल का, पूछ रहा है रेट, तो रेट का फॉर्मेट सबको पता है, SI 1 का इंटू 100 बाई प्रिंसिपल 4 इंटू टाइम का वैल्यू 5 ऑलरेडी दे रखा है। 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार में और 4 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स में, यानी आपका रेट जो बनेगा वो 5% का रेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 समझ गया। इसमें एकदम ये वाला इक्वेशन ध्यान रखिए, कहता है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5/4 ऑफ इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल होता है, अमाउंट जो है 5/4 होता है किसका, प्रिंसिपल का। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, बना के सॉल्व देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 5000 अमाउंट्स टू 6100 एट 5 होल 1/2% पर एनम फाइंड द टाइम। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल की वैल्यू आपको पता है 5000 रुपीज़ है, और कहता है कि वो जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट के रूप में 6100 बन जाता है। तो आपको पता है प्रिंसिपल से अमाउंट बढ़ जाता है, यानी ज़्यादा कितना दिया तो अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, इंटरेस्ट बन जाएगा, यानी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1100 रुपये का। चलिए रेट का भी वैल्यू दे रखा है, रेट का वैल्यू रखा है 5 होल 1/2% का, यानी इसको आप सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन में लिखोगे क्या 11/2% का इंटरेस्ट है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है टाइम, तो टाइम का फार्मूला आपको पता है, इंटरेस्ट 1100 का बनता है इंटू 100 बाई प्रिंसिपल आपको पता है 5000 रुपीज़ इंटू टाइम पता 11/2 का। आप सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 10 to 10 कैंसिल हो गया, 5 से आप कैंसिल करो तो 22 टाइम्स कैंसिल हो गया, 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2, यानी 4 ईयर आपका आंसर बन जाएगा। अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझे होंगे। आज हमने इस सेशन में अरिहंत बुक जो कि सैनिक स्कूल के लिए एंट्रांस के लिए बनाया गया है, उसके जो प्रैक्टिस पेपर है इसमें 1 से 15 तक क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करके देखा। आशा है कि आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए होंगे। और भी वीडियो एसआई के 1-2 वीडियो अलग अलग चैप्टर के अलग अलग बुक से आपको डाल के प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।